नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि जिसमें प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल शामिल हुए। नवनीत सहगल से हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुई। ये अच्छी मुझे लगी कि हमारी वंदे भारत अच्छी है उससे जो वहाँ एमट्रैक की चल रही। तो ये क्या चीजें जो हमारा आम साधारण व्यक्ति है उसकी सोच में भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया, मेरा बेटा वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ता है अमेरिका में, वो बोलता है उसके बच्चों से, स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं यार हम पैसा बचा के रखेंगे, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमी। तो ये माहौल या ये विश्वास कैसे आया? ये सारा विश्वास एक करिश्माई नेतृत्व से ही आता है और उसी से आया है, क्योंकि संस्थाएं तो पहले भी हुई थी, अब भी वही हैं। और जो 2047 में विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का लक्ष्य उन्होंने देश को दिया है, अपने सामने रखा है, वो अब अचीवेबल लगता है। अब लगता है कि हाँ वाकई हम 2047 तक दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत हो जाएंगे। तीसरी आर्थिक ताकत तो 4-5 साल में हो जाएंगे। हम ऑलरेडी 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच गए। हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उन्होंने लक्ष्य दिया हुआ था वो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन हम दूसरी बड़ी ताकत होने के लिए हमको 10 ट्रिलियन पर जाना पड़ेगा। तो 2047 तक हम वो भी हम पूरी कर लेंगे। ऐसी अब जो परिस्थितियां जिस तरह से चल रही हैं उससे सामने आ रहा है। आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके ईएमआई घट जाएंगी? जी, कभी नहीं। आपने देखा पिछले 6 महीने में जी आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया, अभी उन्होंने सीआरआर कम किया। वो सारा सीआरआर रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई घट गई। बाजार में पैसा आया तो लोगों के पास खर्च करने के लिए भी है। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा एक समूह निकल के आया है, जो कि पहले नहीं था, जो कि गरीबी की रेखा से जो लोग बाहर निकले और जो लोअर मिडिल क्लास में थे वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप में गए। तो वो जो एक बड़ा एक समूह आया है मिडिल इनकम ग्रुप का, उसके पास एम्बिशन है, उनके पास आग है आगे बढ़ने की, और उनको जो है ऐसा नेतृत्व मिलता रहेगा तो देश को निश्चित रूप से आगे ले जाएगा। आप देखिए विदेशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं आज कितने फख्र से, कितनी वो उससे गर्व से अपने आप को भारतीय बताते हैं जी, क्योंकि भारत का नेतृत्व लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, भारत कहाँ बढ़ रहा है दुनिया देख रही है। तो वो उनको अपने गर्व होता है, हाँ हम भारतीय हैं। कितना उनका इज्जत हुआ। आप देखिए कभी ऐसा सोचा था कि साहब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे होंगे तो उनके लिए स्पेशल जहाज जाएगा, या कोविड में हमारे बच्चे फंसे होंगे उनको जहाज स्पेशल भेज के लाया जाएगा। क्या है ये? जो एक इंसानियत का एक मूल वो है कि आप इतना बेहतर और इतना अंदर तक सोचते हैं कि भाई हमारे किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सरकार नागरिकों के देखभाल के लिए है, सरकार गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु उसके साथ साथ सरकार को तरक्की के लिए संसाधन भी जुटाने हैं। तो उन संसाधनों को जुटाने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, निजी निवेश बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग बात करते हैं, मैं बताता नहीं, यहाँ भी कहना चाहूंगा, पिछले 10-11 साल में देश में निजी निवेश करने वाले जो हमारे निवेशक हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी है। अब इसमें कोई लगाई क्या 2010 से पहले, 2014 से पहले क्या कुछ सोच सकता था? नहीं, कि हमारी इंडिया की कोई कंपनी विदेश में जाके कोई बंदरगाह खरीद ले, विदेश में जाके कोई बिजनेस खरीद ले, टाटा को छोड़ के। टाटा ने वहाँ कोरस स्टील और वो सब खरीदा था, जगुआर खरीदा था, उसके अलावा कौन था इस देश में? अब कम से कम 10 ऐसी कंपनियां हैं, 10 ऐसे निवेशक हैं जो दुनिया में कहीं भी जाकर कंपनी खरीद सकते हैं।
अभी हमारे हॉल में एक सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, ये अभी इटली में एक कंपनी खरीद के आए हैं और अभी ये इजराइल में कंपनी खरीद रहे हैं। तो ये जो एक हिम्मत और एक जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिस्टम ने जो पिछले 11 साल में दी है, वो अनथिंकेबल, वो कभी कोई सोच नहीं सकता कि हाँ साहब हमारे भी कॉर्पोरेट में ऐसे लोग होंगे जो विदेश में जाके विदेशी कंपनी खरीदेंगे और एक देश का नाम करेंगे। हाँ साहब बताइए, अरे ये तो एक इंडियन ने आके खरीदी। आपको एक चीज और बताऊं, अभी जो मुझे अभी पता चला, मैं अभी जब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क गया था कि न्यूज़वीक मैगजीन, आप जी, तो न्यूज़वीक मैगजीन को भी एक इंडियन ने खरीद लिया, एक भारतीय ने उस मैगजीन को खरीद लिया। वो भारतीय वहां से न्यूयॉर्क से वो मैगजीन चलाते हैं। तो ये 11 साल का परिवर्तन है। ये 11 साल का परिवर्तन हर आदमी महसूस करता है, वो बोले ना चाहे जी, वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता या राजनीतिक मजबूरियों की वजह से सामने पब्लिक में कुछ भी है, लेकिन अंदर अंदर उसको भी मालूम है हाँ यार परिवर्तन तो हुआ है, ये प्रगति तो देखने को मिली है, ये चेंज देखने को तो मिला है। तो ये एक देश में जो माहौल बना है, उसके लिए हमारे देश का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व, मैं तो उसको कहता हूँ करिश्माई, साहसिक और कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखने वाला और उन फैसलों को जमीन पे उतारने वाला नेतृत्व नहीं मिलेगा। सर एक बात, क्योंकि आप हमारे जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खासतौर से मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से करोड़ों के दर्शक आपको सुन रहे हैं, और क्योंकि जो आपने बात की सर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सुबह से कई राजनीतिक लोग यहाँ पे आए, जो उन्होंने बात रखी सर, निश्चित रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा ही उसको जमीन पे लाया जाता है। लेकिन आज भी जो राजनेता है वो असल उस जमीन की वो व्यवस्था, वो ये कहता है कि हम यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे बनवा देंगे, लेकिन उस जमीन का अधिग्रहण करना, एक एक किसानों से उनसे बातचीत करना। सर मैंने 2010 का भी वो दौर देखा था जब हमारे भट्टा परसोल में बहुत जबरदस्त वहां पे किसानों का आंदोलन हुआ था। मैं नोएडा में रहता था, तो मेरे सामने मैंने ये खबर मैंने खुद अपने यहां पब्लिश की कि 4 किसानों की जब वो गेट में नोएडा अथॉरिटी में घुसते तो उनकी वो ट्रैक्टर से उन पर चढ़ा दिया गया था। इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे का जो काम हुआ, हम प्रधानमंत्री जी को सर, मैं ये भी इस बात के लिए क्योंकि मैं सर विदेश यात्रा जब उनके साथ मैं करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके साथ जो है वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। चाहे मैं जयशंकर साहब को देख लूं, वो भी आज राजनेता है लेकिन वो ब्यूरोक्रेट है। मैं जी डोभाल साहब को मैं देखता हूं वो ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पे उनका एक बड़ा भरोसा, और ब्यूरोक्रेट जो होता है सर वो जमीनी लेवल पे काम करता है। और मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर यहां अवेयर कराना चाहता हूं, इस देश में पहले ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हैं जिनकी जो काम के दौरान जिनका एक्सीडेंट हो गया था, ये देश के पहले इकलौते ब्यूरोक्रेट होंगे जिनको काम के दौरान इनके साथ घटना हुई, और उसके बाद भी आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो बंद नहीं हुआ और आज सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। मैं चाहूंगा इस पर एक तालियां जरूर होनी चाहिए सब लोगों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत सारे, देखिए ब्यूरोक्रेट, जैसे आपने देखा कि यहां बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आए, वो पीछे बैठे हुए थे या सामने से नहीं बोल पा रहे थे। सहगल साहब उस तरह के व्यक्तित्व हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मैं इनसे जब भी मिलता हूं या जब मैं इनके ऑफिस में मैं जाता हूं, मैंने ये देखा हमेशा इनके पास कोई गरीब आदमी बैठा है जिसका कुर्ता फटा हुआ है। ये वो ब्यूरोक्रेट नहीं जिनके पास मैं देखता था कि तमाम बिजनेस क्लास आता था। सर आपके पास एक गरीब आदमी भी आता है। मैं देखता हूं कि आपके पास विधायक, चाहे वो पूर्व विधायक हो चाहे प्रेजेंट हो, उसके कुर्ते का रंग नीला हो या हरा हो, अगर वो डेवलपमेंट की बात करता है तो आप उसका काम तुरंत करते हैं। और जो मैंने बात कही सर ब्यूरोक्रेट्स की सर, क्योंकि इस सरकार ने ब्यूरोक्रेसी का मुझे लगता है एक सदुपयोग बहुत किया है। सर आप ये मानते कहीं ना